घूल यानी कि अरबी ग्रंथों में पाए जाने वाले ऐसे शैतान जो इंसानों के मांस पर जीते हैं। घूल ज़्यादातर कब्रिस्तान और ऐसी जगहों पर बसते हैं जहां इंसानों के मृत शरीर को दफनाया जाता है। आज मैं आपको घूल की एक ऐसी अनसुनी कहानी सुनाता हूँ जिसे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कई साल पहले सुनाई थी। ये इंसिडेंट मेरे फ्रेंड के दादा के गांव में आज से करीब 60 से 70 साल पहले हुआ था। तो स्टोरी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक जगह से। वो आज से 70 साल पुरानी बात है और उस समय वो जगह एक गांव था। तो एक रात की बात है, उस रात कोई फेस्टिवल था जिसके लिए उस गांव की कुछ औरतें पास के ही एक टेंपल में पूजा के लिए जा रही थी। उनके साथ 4 लड़के भी थे जो कि पूजा करने जा रही उन औरतों में से किसी न किसी के बच्चे थे। उसमें 2 लड़के करीब 20 साल के थे, एक 16 साल का था और एक 14 साल का था। मंदिर उस गांव के आउटर में था और मंदिर के जस्ट पीछे से काफी घना जंगल स्टार्ट होता था। कई बार वहां पे भेड़ियों को भी देखा गया था, इसलिए उधर के साइड जल्दी कोई ज्यादा नहीं था। पर वो औरतें फिर भी पूजा के लिए वहां गई थी। जब वो औरतें मंदिर में पूजा करने लगी थी तो उनके साथ गए बच्चे मंदिर के बाहर सीढ़ी पर आराम से बैठकर बातें कर रहे होंगे। उस समय करीब रात के 8 से 9 बज रहे थे। पहले गांवों में लोग जल्दी सो जाया करते थे और सुबह काफी जल्दी उठा भी करते थे। इसी कारण से उस समय तक गांव के ज्यादातर लोग जैसे कि बुजुर्ग लोग सो चुके थे और ये औरतें रात में मंदिर के पास जाने के लिए मना होने के बावजूद भी चुपके से वहां गई थी। जो वो बच्चे वहां बैठे थे तो उन्हें पास की घनी झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि कोई जानवर होगा और उसे इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद फिर से आवाज आई तो एक बच्चे ने एक पत्थर उठाकर वहां फेंका। उसके बाद वो आवाज और तेज आने लगी और वो आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई कुछ खा रहा हो। उसमें से एक लड़के ने ऑयल लैंप लिया जिसे कि लालटेन भी कहते हैं, उसे लेके वहां गया और झाड़ियों के थोड़ा अंदर गया। वहां जो उसने देखा वो कुछ ऐसा था कि कोई उस पर विश्वास ही नहीं कर सकता था। उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी वहां पर बैठ के एक दूसरे आदमी की लाश को खा रहा है। जो आदमी लाश को खा रहा था उसका मुंह नॉर्मल इंसान के मुंह से काफी ज्यादा खुला हुआ था और काफी बड़ा था। वो आदमी उस लाश की इंटेस्टाइन और गट्स को खा रहा था। उसका मुंह खून से लाल हो गया था। वो आदमी लड़के की तरफ देखने लगा और गुर्राने लगा। ये देख के वो लड़का जल्दी से मंदिर की तरफ भागा और अपने दोस्तों से बोला कि जल्दी मंदिर के अंदर चलो, जल्दी। वो सब भागते हुए अंदर जाते हैं और जैसे ही मंदिर का दरवाजा बंद करते हैं उनके सामने एक भयंकर राक्षस जैसा एक 7-8 फुट का आदमी खड़ा हो जाता है और जोर जोर से दरवाजे को बाहर से पीटने लगता है। मंदिर के अंदर की सारी औरतें उसे देख के चिल्लाने लगती हैं क्योंकि वह क्रीचर देखने में काफी भयंकर था और उसका चेहरा खून से कवर्ड था और वह अभी भी अपने मुंह से उस आदमी के हाथ को चबा रहा था। उस क्रीचर का मुंह इतना बड़ा था कि वह किसी भी आदमी के सर को बिना चबाए निकल सकता था। अगर वह मंदिर के अंदर घुस जाता तो वहां पर मौजूद सारे लोगों को खा जाता। कुछ घंटों के बाद एक आदमी वहां से गुजर रहा था। उस क्रीचर ने उस आदमी को वहां से गुजरते हुए देख लिया। उस क्रीचर ने सबके सामने उस आदमी को पकड़ा और उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। उसके धड़ से निकलने वाले खून को वो पी रहा था। ये सब होता देखकर अंदर की औरतों और बच्चों की रूह कांप उठी थी। फिर वो राक्षस वहां से गायब हो गया। फिर जब सुबह हुई तो सारी औरतें और बच्चे उस मंदिर से डरते डरते बाहर निकले और अपने गांव की तरफ भागे और उन्होंने सारी बात अपने गांव वालों को बताई। उन्हें काफी ज्यादा डांट सुननी पड़ी क्योंकि उन्हें वहां जाने के लिए साफ मना किया गया था। फिर भी वो वहां बिना किसी से पूछे चुपके से गई थी। वहां एक बच्चा था जिसने वो सारी बातें सुनी और वो बच्चा मेरे फ्रेंड के दादाजी थे जो कि उस समय काफी छोटे थे। उसके बाद वो राक्षस उन्हें कभी नहीं दिखा। इस बात को बीते हुए 70 साल हो चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कोई चाह कभी विश्वास नहीं कर पाता है।
मुझे नहीं पता कि ये कहानी रियल है या नहीं, लेकिन हाँ, ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अगर ऐसा कुछ हुआ था तो उसे एक्सपीरियंस करना काफ़ी ज़्यादा डरावना रहा होगा।